भक्तगणों, आज महाभारत में आपको जीव के गर्भ में प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनिए। सिद्ध ने कहा, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है तथा कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिसका कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके हृदय से मिल जाता है। तदवसाय उससे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण वास्तव में वह जीवात्मा शरीर को पाकर भी उसके दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। वही संपूर्ण भूतों का बीज है। उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। ऐसा होने पर भी वह अज्ञानवश जीव भाव से विभक्त होकर गर्भ के पर्दे अवयव में व्याप्त हो जाता है और इंद्रियों के स्थानों गोलकों में स्थित होकर चित्त के द्वारा सबको धारण करता है। जीव के प्रवेश करने से गर्भ चेतन हो जाता है और उसके द्वारा सब अंगों में चेष्टा होने लगती है। जैसे गलाए हुए लोहे का रस जिस तरह से सांचे में ढाला जाता है, उसी तरह का आकार धारण करता है। उसी प्रकार जीव का गर्भ में प्रवेश होता है, अर्थात जीव भी जिस तरह के शरीर में प्रवेश करता है उसी आकार का दिखाई देता है। जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उससे खूब तपाकर अग्निमय बना देती है, उसी प्रकार तुम जीव का गर्भ प्रवेश भी समझो। अर्थात जीव के प्रविष्ट होने से सारा शरीर चेतन एवं जीवमय जान पड़ता है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चेतन शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। देहधारी जीव जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसको दूसरे जन्म में भोगता है। पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उससे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगने से प्राचीन कर्म तो क्षीण होते हैं और नए नए कर्म का संचय बढ़ता जाता है। जीव को जब तक मोक्ष धर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक वह कर्मों की परंपरा चालू रहती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त
रीति से वेदाध्ययन, इंद्र निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता अतिथि और गुरु की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रिय को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्म का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का वर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से ही धर्म होता है, जो सदा ही प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार से ही धर्म के स्वरूप का परिचय मिलता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उससे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। योगी और मुक्त पुरुष केवल आचार धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार समुद्र से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्मा होने पर भी जीव रूप में विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही करता है। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की है? इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है। अतः अब उसी का उत्तर दे रहा हूं। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया। इसके बाद स्थावर जगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। यह प्राकृत जगत सर कहलाता है। इससे भिन्न जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म ग्रहण करने आदि की भी व्यवस्था की है। जिसने पूर्व जन्म में अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी पुरुष संसार की अनंतता के विषय में जैसी बात कह सकता है वैसी मैं भी कहता हूं। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य, शरीर को अपवित्र वस्तु का समूह और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला यह सब कुछ दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाता है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।